अपराध उग्रवाद मुक्त झारखंड में आपका स्वागत है। मनिका विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रामचंद्र सिंह के पक्ष में महुआ डांड पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। रामचंद्र सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील। केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। महुआ डांड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को मनिका विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रामचंद्र सिंह के पक्ष में प्रचार के लिए महुआ डांड खेल स्टेडियम हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचने के बाद महागठबंधन के लोगों समेत महिलाओं ने आदिवासी रीति रिवाज के साथ गुलदस्ता देकर माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच पर पहुंचे और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने सबसे पहले सभी को झारखंडी जोहार कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि गठबंधन की ओर से हम लोगों ने फिर से मनिका विधानसभा के लिए रामचंद्र सिंह को प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। सभी को मिलकर फिर से इन्हें जिताना है। इसके लिए आग्रह करने के लिए हम आए हैं। हम लोगों ने काम किया है, आप लोगों के दुख दर्द को दूर करने का प्रयास किया है। सरकार बनने के बाद आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक सभी की जो समस्या है समाधान करेंगे। कोरोना में 2-2.5 साल खत्म हो गया, फिर भी हम 2-2.5 साल विपक्ष के साथ लड़ते रहे। जितना बिजली का बकाया था सबको माफ कर दिया हमने। माफ हुआ कि नहीं बिजली का बिल? 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 60,000 सब बिल माफ। पहले बिजली बिल तो हर महीना आता था लेकिन बिजली नहीं आता था, लेकिन अब बिजली 24 घंटा रहेगा और बिजली का बिल कभी नहीं आएगा। हमारे विपक्ष के लोग तरह तरह के षड्यंत्र, अभी उनके पास विकास के नाम को लेकर कोई बात नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए इसी को लड़वाकर हम लोगों से वोट छीनने का प्रयास करता है। ये वोट डालो और राज करो की राजनीति चलता है। आज एक तरफ व्यापारियों की पूरी जमात खड़ी है और एक तरफ गरीब, गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ों की जमात खड़ी है। आज अमीर और गरीबों के बीच में एक राजनीतिक जंग है। अब ये जीतना हमें पड़ेगा, तभी इस राज्य में आदिवासी, दलित, पिछड़ा बचेगा। नहीं तो इन लोगों का, हम लोग का राज्य का जो खनिज संपदा है इस पर पूरा गिद्ध नजर है और इसीलिए अभी ये गिद्धों की तरह पूरे राज्य में मंडरा रहे हैं। पूरा देश का 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का यहाँ आया है। केंद्रीय मंत्री सभी यहाँ आकर के डेरा डाले हुए हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री यहाँ चक्कर काट रहे हैं और आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। रोटी बेटी माटी की बात करते हैं। ये लोग रोटी बेटी का तो चिंता नहीं है। अगर रोटी बेटी का चिंता नहीं होता तो डबल इंजन में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से नहीं मरता। और आज कोरोना जैसा महामारी बीत गया लेकिन एक भी व्यक्ति को हम लोगों ने भूख से नहीं मरने दिया। उसका कारण है हमें इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ी है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है हमारी सरकार को। हमारे 2 मंत्री इस कोरोना के गर्त में चले गए, मारे गए। इसलिए साथी बहुत सारी बात है। हमारा यहाँ पर हमारे पास पहले भी आए थे, समय भी कम था और समय से पहले भी चुनाव करा दिया। यहाँ पर भुइयर जाति का, चीख बड़ाई जाति का, इनों का लंबित समस्याएं हैं, इनको लेकर समय रहता तो इसमें भी काम करते, समय से पहले ही हमको उतार दिया। लेकिन चिंता मत कीजिए, आप लोगों का समस्या अगली सरकार में निश्चित रूप से पूरा करेंगे हम लोग। कई ऐसी चीजें अभी ये लोग कहते हैं हम लोग यहाँ पर विस्थापन आयोग, पुनर्वास आयोग बनाएंगे। ये तो अभी घोषणा कर रहे हैं। हम लोगों ने तो विस्थापन आयोग बना दिया है और आने वाला समय में जितने लोग माइनिंग, खदान को लेकर, उद्योग को लेकर विस्थापित हुए हैं, सभी उद्योगों से एक एक हिसाब चुकता करेंगे और किसको रोजगार मिलेगा, किसको मुआवजा नहीं मिलेगा, सब बैठ करके हम लोग उसके कंपनी से वसूली करेंगे। अभी तो 1,36,000 रुपया का बकाया ठोक दिया हमने। क्यों नहीं बोलते ये लोग?
और अपराध के नाम पर ये लोग राज को भ्रष्ट सरकार का ये देते हैं। आज इनके सरकार में जाके पता कर लीजिए, गुजरात में बड़े बड़े इनके व्यापारी साथी हैं, उनके जो बंदरगाह है वहां पर अरबों खरबों रुपया का अफीम गांजा मिलता है और अचानक गायब हो जाता है। कहां चला जाता है पता नहीं, कोई डीसीबीआई उसकी जांच नहीं करता और वो सारा अफीम गांजा देश के अलग अलग कोने में इस देश के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।